नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक अत्यंत ही गंभीर विषय पर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, इस ब्रह्मांड के दो अनमोल सत्य हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। मित्रों, जन्म को तो रोका जा सकता है, लेकिन मृत्यु को रोक पाना एक असंभव बात है। मित्रों, मृत्यु को लेकर महर्षि पाराशर जी ने अत्यंत ही सुंदर विवेचना की है और हमें कई अनमोल सूत्र दिए, योग दिए, जिसका आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, इन सूत्रों को अध्ययन करने के बाद हमारे दिल से मृत्यु का जो भय होता है वह दूर हो जाता है, क्योंकि मित्रों हमें मृत्यु का मूल कारण मालूम पड़ता है। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और महर्षि पाराशर जी ने क्या सूत्र दिए, क्या योग दिए, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, महर्षि पाराशर जी ने मृत्यु को लेकर एक अत्यंत ही सुंदर सूत्र दिया। बालारिष्ट योगारिष्ट मल्यम मध्यम च दीर्घम दिव्यम चैमितम चैव सप्तधायु प्रकीर्तितम। मित्रों, इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पाराशर जी ने हमारे जीवन के 7 मृत्यु के योग बताए। इन 7 योगों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमें जन्म क्यों मिला। मित्रों, पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म थे, जो कर्मों का भोग बाकी रह गया था, उनको भोगने के लिए हमें यह जन्म मिला। तो मित्रों, इस जन्म में हमारी आयु क्या होगी? मित्रों, इसी का आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो यह पाराशर जी ने योग दिए, उन योगों के माध्यम से हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमारी आयु कितनी है। मित्रों, कुल मृत्यु के 7 योग बताए। बालारिष्ट, योगारिष्ट, मध्य आयु, अल्पायु, दीर्घायु, दिव्य आयु और अमित आयु। तो इन 7 योगों से हमें हमारी कुंडली के अंदर यह मालूम पड़ेगा कि हमारी आयु कितनी है और उन कर्मों का भोग हमें कब तक भोगना है। अब मित्रों, बालारिष्ट योग की बात करते हैं। मित्रों, बालारिष्ट योग जन्म से 8 वर्ष के बीच में बनता है। मतलब बाल काल में जो योग बनता है उसे बालारिष्ट योग कहते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर 6ठे, 8वें और 12वें भाव यानी त्रिक भाव के अंदर जब पाप ग्रहों से युक्त होकर चंद्रमा आ जाए, तब बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। और यदि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य, चंद्र और राहु एक ही राशि में आ जाएं और लग्न पर क्रूर ग्रह शनि और मंगल की छाया हो, तब बालारिष्ट योग बनता है। और इस योग में माता की भी मृत्यु होती है या मृत्यु का योग बनता है। और यदि 6ठे भाव में चंद्रमा हो, लग्न में शनि हो, 7वें भाव में मंगल हो, तब पिता की मृत्यु का भी योग बनता है। यह 0 से जन्म से 8 वर्ष के बीच में यह योग प्रभावी होता है और इसके अंदर बालक के साथ माता पिता की मृत्यु का भी विचार किया जाता है। यदि मित्रों इस दोष का उपाय किया जाए तो मित्रों चांदी के चंद्रमा को अभिमंत्रित करवाकर गले में पहनना चाहिए, मोती पहनना चाहिए, चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। अब मित्रों योगारिष्ट योग की बात करते हैं। मित्रों, योगारिष्ट योग 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच में बनता है। इसे योगारिष्ट योग कहते हैं। मित्रों, जब कुंडली के अंदर 8वां भाव मंगल और शनि से पीड़ित हो या उससे प्रभावित हो और लग्न के अंदर वक्री ग्रह हो। मित्रों, यह स्थिति ध्यान रखने योग्य है कि लग्न में वक्री ग्रह होना चाहिए और 8वां भाव शनि और मंगल से पीड़ित होना चाहिए, तब यह योग बनता है। और मित्रों, यह योग अमावस्या से पहले चतुर्दशी आती है, उसको अमावस्या को या अष्टमी तिथि को विशेष रूप से प्रभावी होता है। इन तिथियों पर ही इसका विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, यह योग माता पिता के कुकर्मी होने के कारण कुंडली में देखने को मिलता है।
मित्रों, इस योग से बचने के लिए माता पिता को सदगर्भ करनी चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तभी इस योग से कुछ राहत मिल सकती है। अब मित्रों, अल्प आयु योग की बात करते हैं। मित्रों, अल्प आयु योग 20 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच में बनता है। मित्रों, जिन जातकों का लग्न वृष राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि का होता है, उनकी कुंडली में अल्प आयु योग बनता है। यदि मित्रों लग्नेश चर राशि हो और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि हो, तब अल्प आयु योग बनता है। और यदि कुंडली के अंदर शनि और चंद्र स्थिर राशि हो या एक राशि चर हो और दूसरी राशि द्विस्वभाव राशि हो, तब कुंडली के अंदर अल्प आयु योग बनता है। और यदि लग्नेश सूर्य का शत्रु है, तब भी कुंडली के अंदर अल्प आयु योग बनता है। मित्रों, अल्प आयु योग में एक बात मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है कि यदि कुंडली के अंदर सूर्य बलवान है, उच्च का है, अंश बल से बली है, तब यह योग कुंडली के अंदर निष्फल हो जाता है। तब इस योग के बारे में विचार नहीं किया जाता। अब मित्रों, उपाय की बात करें तो इस योग से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या अष्टमी तिथि को दही से अभिषेक करना चाहिए। अब मित्रों, मध्य आयु योग की बात करते हैं। मित्रों, मध्य आयु योग 32 वर्ष से लेकर 64 वर्ष की उम्र में बनता है। यह प्राय मिथुन और कन्या लग्न के जातकों की कुंडली में देखने को मिलता है। मित्रों, कुंडली के अंदर यदि लग्नेश और अष्टमेश में से एक चर राशि है और एक स्थिर राशि है, तब मध्य आयु योग बनता है। और यदि शनि और चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो या एक चर राशि में हो और दूसरा स्थिर राशि में हो, तब कुंडली के अंदर यही योग बनता है। मित्रों, कई विद्वानों को मानना है कि इस योग में जातक की मृत्यु अपने जन्म स्थान से कहीं अन्य दूर होती है। मित्रों, उपाय की बात करें तो इस योग के उपाय शनि और चंद्रमा के उपाय हैं। शनि और चंद्रमा का उपाय करने से इस योग से राहत मिलती है। मित्रों, दीर्घ आयु योग की बात करते हैं। मित्रों, दीर्घ आयु योग 64 वर्ष से लेकर 120 वर्ष तक की उम्र में बनता है। मित्रों, यदि कुंडली के अंदर लग्न या लग्नेश सूर्य का मित्र है, तब यही योग कुंडली में देखने को मिलता है। यदि कुंडली के अंदर लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि हो या एक स्थिर राशि हो और दूसरा द्विस्वभाव राशि हो, तब कुंडली के अंदर दीर्घ आयु योग बनता है। और यदि कुंडली के अंदर लग्नेश गुरु और शुक्र के साथ केंद्र में हो या कोई 3 शुभ ग्रह उच्च के होकर स्वग्रही होकर अष्टम स्थान में हो, तब भी कुंडली के अंदर दीर्घ आयु योग बनता है। अब मित्रों, दिव्य आयु योग की बात करते हैं। मित्रों, दिव्य आयु योग यह कुंडली में आयु का योग नहीं होता, मृत्यु का योग नहीं होता। इससे केवल हमारा जीवन देखा जाता है कि हमारा जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि कुंडली के अंदर सभी शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, सभी पाप ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब दिव्य आयु योग बनता है। मित्रों, इस तरीके का योग अत्यंत दुर्लभ होता है। यह योग केवल तपस्वी मुनि ऋषियों के कुंडली में देखा जाता है। इस योग में आयु की कोई सीमा नहीं होती। मित्रों, अब अमित आयु योग की बात करते हैं। मित्रों, अमित आयु योग साधारण नहीं होता। यह देवताओं की कुंडली में या कोई बिरले होते हैं, बड़े ऋषि मुनि होते हैं, उन्हीं की कुंडली में अमित आयु योग देखने को मिलता है। मित्रों, कर्क लग्न की कुंडली में यदि गुरु चतुर्वर्ग और शुक्र षड्वर्ग में हो, तब यह योग देखने को मिलता है। मित्रों, इसमें जातक इच्छा मृत्यु पाता है। मित्रों, यह योग भीष्म पितामह की कुंडली में देखने को मिला था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो मित्रों, यह योग साधारण किसी कुंडली में देखे नहीं जाते
और जिसकी कुंडली में देखे जाते हैं वह देवता समान होता है। तो मित्रों, इस तरीके से महर्षि पाराशर जी ने मृत्यु के बारे में विस्तार से वर्णन किया। तो मित्रों, जब इन योगों को हम कुंडली में देखते हैं तो हमें स्वतः ही मालूम पड़ जाता है कि हमारा जीवन किस लिए है, हम क्या भोगने आए हैं और हमारा जीवन लगभग कितना होगा। इस बात से केवल हम अंदाजा लगा सकते हैं और अपने कर्मों को, जो हमारे कर्म बाकी हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।